सब्सक्राइब करें और देखें। हर सोमवार आपके लिए एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि डर और रहस्यों से भरी कहानियां आपसे कभी मिस ना हो। आपने कई हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की सच्ची कहानी को सुनने के बाद शायद आप कभी भी अपनी जिंदगी में गुड़िया खरीदने की हिम्मत न कर पाए, क्योंकि यह कहानी है दुनिया के सबसे भयानक हॉरर लीजेंड्स में से एक, अनाबेल डॉल की। कहानी की शुरुआत ये घटना शुरू हुई साल 1770 में। अमेरिका की एक युवा नर्सिंग छात्रा डॉना अपनी पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज हॉस्टल के बाहर एक अपार्टमेंट में अपनी रूममेट एनजी के साथ रहती थी। डॉना को बचपन से ही गुड़ियों का बहुत शौक था। शायद ही कोई दिन बीता हो जब उसने गुड़ियों के साथ खेला ना हो। और अब जब वह कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तब भी उसकी यह आदत खत्म नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसकी इस चाहत को समझते हुए उसके जन्मदिन पर एक पुरानी एंटीक डॉल गिफ्ट की। ये डॉल दिखने में बिल्कुल साधारण थी। सफेद ड्रेस, लाल रंग के जूते और कंधे तक के भूरे बाल, लेकिन उसकी कांच जैसी आंखें इतनी गहरी थीं, मानो वह किसी को घूर रही हो। डॉना अपनी माँ का यह तोहफा पाकर बहुत खुश थी। उसने उस डॉल को अपने बेडरूम में रख दिया और उसे अक्सर अपनी पढ़ाई या बातें करते समय अपने साथ रखा करती। पहली अजीब घटना कुछ दिनों बाद। कॉलेज से लौटकर डॉना ने देखा कि वह डॉल उसके बेड पर नहीं थी, बल्कि वह बाहर सोफे पर बैठी हुई थी। डॉना को लगा शायद वह भूल गई होगी कि उसने डॉल कहाँ रखी थी। लेकिन जब उसने ध्यान से याद किया तो साफ हुआ कि उसने उसे सुबह बेड पर ही छोड़ा था। जब उसने यह बात अपनी रूममेट एनजी को बताई, तो दोनों ने सोचा कि यह संयोग हो सकता है। लेकिन उस दिन से वे दोनों डॉल की हरकतों पर नजर रखने लगीं। हर दिन जब वे लौट कर आती, डॉल की पोजीशन बदल चुकी होती। कभी वह ड्राइंग रूम में होती, कभी किचन में, तो कभी एनजी के कमरे के बाहर। डरावनी रात एक रात डॉना ने डॉल को अपने कमरे की कुर्सी पर रख दिया और खुद सोने चली गई। रात के अंधेरे में अचानक उसे हल्की हल्की खटपट की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली और धुंधले अंधेरे में देखा कि कुर्सी पर रखी डॉल धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमा रही थी। डॉना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह डॉल सीधे उसकी तरफ देख रही हो, अपनी बड़ी कांच जैसी ठंडी आंखों से। डॉना चीख पड़ी, तुरंत उठी और उस डॉल को उठाकर बाहर सोफे पर फेंक दिया। फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर वापस सो गई। लेकिन उस रात के बाद से डॉना का डर बढ़ता चला गया और बढ़ती अजीब घटनाएं दिन बीतते गए और अपार्टमेंट में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी डॉल को अलग अलग जगहों पर पाया जाता। एक दिन जब डॉना और एनजी कॉलेज से लौट कर आई, तो उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट के कॉरिडोर में कई कागज बिखरे पड़े थे। उन कागजों पर बच्चों जैसी हैंडराइटिंग में लिखा था, हेल्प, मैं न मदद मुझे। कॉरिडोर के अंत में वही डॉल पड़ी थी। वह एनजी के कमरे के दरवाजे से सटी हुई थी। दोनों सहेलियां कांप उठीं। उन्होंने डरते डरते डॉल को उठाया और तब उनकी आंखें फटी रह गईं। डॉल के चेहरे पर खून लगा हुआ था, उसके बाल भी खून से लथपथ थे। चर्च का सहारा अब मामला बहुत बढ़ चुका था। दोनों ने तुरंत चर्च के एक पादरी को बुलाया। पादरी ने डॉल को देखकर कहा कि यह साधारण डॉल नहीं है, उसके भीतर कोई आत्मा निवास कर रही है। जब पादरी ने प्रार्थना और अनुष्ठान करके उस आत्मा से संवाद किया, तो आत्मा ने खुद को एक 7 साल की बच्ची बताया। उसने कहा कि उसका नाम है अनाबेल हिगिंस और उसकी मौत कई साल पहले डॉना और एनजी के अपार्टमेंट के नीचे सड़क पर एक हादसे में हुई थी। अनाबेल का रहना। अनाबेल ने कहा कि वह डॉना और एनजी के साथ सुरक्षित महसूस करती है। वह चाहती थी कि वह हमेशा उनके साथ ही रहे। दोनों सहेलियां उसकी कहानी से द्रवित होकर उसे अपने पास रखने के लिए तैयार हो गईं। उन्हें लगा कि शायद ये बच्ची अकेली और बेसहारा आत्मा है, जिसे सिर्फ प्यार और सहानुभूति की जरूरत है। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अनजाने में अपने घर के दरवाजे किसी मासूम आत्मा के लिए नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत के लिए खोल दिए हैं। लू का शक। एनजी का बॉयफ्रेंड लू अक्सर उनके अपार्टमेंट में आता जाता था। जब उसने
अनाबेल के बारे में सुना तो वह शुरुआत से ही बेचैन हो गया। उसने साफ कहा, ये डॉल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके आसपास एक अजीब सी निगेटिविटी है। तुम दोनों को इसे घर से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन डॉना और एंजी भावुक होकर अनाबेल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। पहली रात का आतंक। एक रात लू गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली और उसने महसूस किया कि उसका शरीर हिल ही नहीं रहा है। वह पूरी तरह लकवाग्रस्त था। कमरे में सन्नाटा था। तभी उसे एक बच्ची की खिलखिलाती हंसी सुनाई दी। उसका दिल बैठ गया। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें नीचे पैरों की तरफ घुमाई और जो उसने देखा उसकी रूह कांप उठी। वहीं उसके पैरों के पास अनाबेल डॉल खड़ी थी। उसकी ठंडी कांच जैसी आंखें सीधे लू को घूर रही थीं। लू बेबस था। वह चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। और तभी वह डॉल धीरे धीरे उसके सीने पर चढ़ने लगी। लू ने महसूस किया जैसे कोई उसका दम घोंट रहा हो। कुछ ही पलों में उसकी आंखें अंधेरे में डूब गईं। अगली सुबह जब लू को होश आया तो वह अपने बिस्तर पर था। डॉल वहीं कमरे में रखी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लू समझ नहीं पाया कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। दूसरी मुठभेड़ कुछ दिनों बाद। लू और एनजी अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक उन्हें लगा जैसे डॉना के कमरे में कोई है। जब लू कमरे में गया तो वहां कोई इंसान नहीं था, बस वही अनाबेल डॉल जो फर्श पर गिरी हुई थी। उसी वक्त उसे फिर वही बच्ची की डरावनी हंसी सुनाई दी। लू ने महसूस किया जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत पलटकर देखा और तभी उसके सीने में भयानक दर्द हुआ। वह चिल्ला उठा। जब उसने अपनी शर्ट उठाई तो वहां गहरे पंजों के निशान थे। उसके सीने से खून बह रहा था, जैसे किसी ने तेज पंजों से उसे नोचा हो। एंजी दौड़ कर आई और यह सब देखकर सहम गई। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई मासूम बच्ची की आत्मा नहीं है। असली सच भयभीत होकर उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया, एड और लोरेन वॉरन। वॉरन ने जांच पड़ताल के बाद बताया कि वह 7 साल की बच्ची का दावा पूरी तरह झूठा है। असलियत ये थी कि वह डॉल किसी दानवी आत्मा का ठिकाना बन चुकी थी। वह आत्मा एक बच्चे का रूप लेकर सहानुभूति बटोर रही थी, लेकिन उसका असली मकसद था डॉना के शरीर पर कब्जा करना। एक्सॉर्सिज्म और परिणाम वॉरन ने उस घर का शुद्धिकरण कराया। उन्होंने प्रार्थनाएं की और उस डॉल को अपने साथ ले गए। उस दिन के बाद से डॉना, एंजी और लू के साथ फिर कभी कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वॉरन दंपत्ति ने उस डॉल को अपनी ओकल्ट म्यूजियम में सुरक्षित रखा और आज भी कांच के केस के अंदर बंद अनाबेल डॉल मौजूद है। कहा जाता है कि जो लोग उसे मजाक में छेड़ने की कोशिश करते हैं उनके साथ भयानक हादसे होते हैं। समापन दोस्तों, यह थी अनाबेल डॉल की सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया को दिखाया कि हर आत्मा मासूम नहीं होती। कभी कभी जो चीज मासूमियत का चेहरा लगती है उसके पीछे छिपा होता है अंधेरा, आतंक और मौत।